ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के नाम का स्मरण करते करते भक्त अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है कि लोगों को उसकी भक्ति बारे पता ना चले, और उस भक्ति के प्रभाव से वह फिर भी जितना गुप्त रहता है भगवान उनको प्रकट ही कर देते हैं। बहुत से भक्त हुए जिन्होंने गुप्त नाम रखा, गुप्त भक्त हुए। ऐसे ही एक राजा अंतर्निष्ठ गुप्त भक्त था। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं रखी थी, अर्थात बाहर से चिन्ह, कंठी, तिलक आदि को नहीं धारण करता था। भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जानता ना था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जप, ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी। अतः वह राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सा धन राजा पर निशावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय नाम लिया, इसी से प्रसन्न हुई। मैं बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्नता आई मेरे को। इस पर उस राज ऋषि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई। अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। अंतर्निष्ठ के लिए महारामायण में लिखा है कि अंतर्जपंती जे नाम जीवन मुक्ता भवंती थे, अर्थात जो अंतर मन में भगवान का नाम जपते हैं वह जीव मुक्त हो जाते हैं। अतः राजा अंतर्निष्ठ थे। पुनः श्री भगवान नाम को सार अतिसार जानकर प्रकट नहीं करते थे। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा भी है, यथा गोपनीयम 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 च सर्वदा, अर्थात भगवत तत्व सर्वदा परम गोपनीय है। इसे श्री सुखदेव जी ने इतने बड़े भागवत पुराण में एक बार भी स्पष्टता श्री राधा नाम नहीं लिया है। यथा श्री सुख प्रगट कहो नहीं जाते जान, सार को सार व्यासवाणी में ऐसे आता है। अतः अंतर्निष्ठ राजा नाहंधु जी भाव यह है कि राजा अपनी परम गुहितम भक्ति को प्रकट होने के भय से
किसी प्रकार का भक्ति का बाह्य चिन्ह नहीं धारण करते थे। कुछ अभाव सा अविश्वासवश न धारण करते हों सो बात नहीं, पुनः दूसरी बात यह भी है कि आंतरिक भक्ति के अभाव में केवल भक्ति ज्ञान की दिखावटी ध्वजा मात्र धारण करना श्रेयस्कार भी नहीं है, बल्कि उपहासास्पद है। इस पर एक दृष्टांत आता है घट ही में गंगा का। एक गांव में एक वैष्णव संत के सत्संग से सब लोग वैष्णव हो गए थे। वहाँ एक बार एक और ब्रह्मज्ञानी पहुँच गए। वहाँ के लोगों को भगवान की सेवा पूजा कथा कीर्तन में मगन देखकर ज्ञानी जी ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया कि आप लोग क्यों व्यर्थ के प्रपंच में पड़ते हैं। अरे घट में ही गंगा है, घट में ही जमुना है, घट ही में राम कृष्ण है। अतः इन बाह्य उपचारों की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा को जानो, पहचानो और उसी का चिंतन करो, फिर हमारी तरह जीवन मुक्त हो जाओगे। कतिपय वैष्णवों ने ज्ञानी जी से भक्ति की महिमा का भी वर्णन किया, परंतु वह तो जबरदस्ती अपना ही सिद्धांत सबके मत्थे थोप रहे थे। तब एक वैष्णव ने ज्ञानी जी को उपदेश देने की ठानी। गर्मी का दिन था। उनको अपने घर पर भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। खूब खारा चरपरा सामान बनवाया। मकान की दूसरी मंजिल पर पाने के लिए ज्ञानी जी का आसन लगाया और भोजन तो परोस दिया, परंतु जल नहीं परोसा। ज्ञानी जी जब खाने में जुट गए तो वह ऊपर ही सांकल लगाकर नीचे चला आया। थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी को प्यास लगी। जल नदार था और चिलपा मचाने लगे। जब बहुत ही व्याकुल होने लगे तब उस वैष्णव ने नीचे से आवाज दी, महाराज आपके तो घट ही में गंगा जमुना है, आप उसी से जल पी लीजिए, क्यों इतना क्लेश कर रहे हैं। तब ज्ञानी जी ने कहा, अरे भैया मैं तो केवल कहने की ही बात रही, उसे प्यास नहीं बुझने वाली है, जल्दी ही जल पिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वैष्णव जी ने उनको जल पिलाया और उपदेश दिया कि केवल ज्ञान का विज्ञापन छोड़कर हृदय में भगवान की भक्ति कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है। फिर दृष्टांत आता है वैष्णव वाणियाँ और मिथ्या ब्रह्मज्ञानी का। एक बार ये दोनों गंगा स्नान करने को चले। वणिक तो वैष्णव था, अतः उसने संग में श्री ठाकुर जी को लिया और श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा का राग भोग का समान संग ले लिया। और ज्ञानी जी तो स्वयं ब्रह्म थे, अतः हाथ हिलाते हुए साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में ज्ञानी जी ने उपदेश झाड़ना प्रारंभ किया कि पिंड ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है, अतः वाया संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों इतना भार ढो रहे हो, आत्मा का चिंतन करो, आदि आदि। कुछ दूर जाने पर ज्ञानी जी को भूख लगी तो उन्होंने वणिक से खाने पीने का सामान लाने को कहा। तब वाणिये ने कहा, महाराज आपके तो पिंड ब्रह्मांड में ही सब भरा है, फिर बाहर से कुछ और क्यों मांग रहे हो। तब ब्रह्मज्ञानी जी बोले, अरे बाबा यह तो केवल ऊपर फट्टू कहने की बात थी, भूख तो अन्न से ही जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्निष्ठ राजा
इस प्रकार से केवल भक्ति ज्ञान का दिखावा मात्र करने वाले नहीं थे। अतः कहा, नाहिंदु जी, राजा ने अपने प्रेम को ऐसा छिपाया कि अन्य की कौन कहे। अपनी अर्धांगिनी भी नहीं जान पाई। प्रेम तत्वदर्शी आचार्यों का आदेश भी यही है, यथा जो पै कृष्ण प्रेम धन पे राखे गुप्तनी प्रगट जिने ए। कृष्ण प्रेम धन पाई के प्रगट न कीजिए बाल, राखिए और जो गोई के जो मनी राखत ब्याल। ऐसा ब्रजविलास में आता है, जो तेरे घट प्रेम है तै कहीं ना सुनाव, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत का भाव। सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ ना फरक देखिए प्रेम राखिए गोए। यथा प्रभु तो बिना जनाए ही जान जाते हैं, और लोग को जानने से हानि होती है। प्रभु जान सब बिन्ही जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रे जाए। लोक मन्नता अनल समकर तप कानन दाहु। रामायण में ऐसा है। इसलिए साधु पर सदा अपने को छिपाए रहते हैं, इसी में इनकी कुशल भी है। सदा रहें अपनपो दुराए, सा विधि कुशल कुवेश बनाए। जानने वाले तो वस्तुत अनजान होते हैं, लग डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। ये प्रेम सरोवर में कहते हैं, अलग ना विधि रहें। इसके दो अर्थ हैं। पानी से अलग नहीं रहते थे, भाव जय है कि जैसे पत्नी भगत थी वैसे जय भी भगत थे, परंतु वह इस मर्म को नहीं जानती थी। आंतरिक स्मरण पूर्वक भगवान से लग नहीं रहते थे, इसीलिए भगवान के भक्तों को थोड़ा शिव कराना चाहिए। जो राजा अंतर्निष्ठ थे, उनकी स्त्री बड़ी भक्तिमती थी, पर उसका मन सदा उदास ही रहता था कि मैंने भक्तिपति नहीं पाया। उसका यह शोक बहुत बढ़ गया। रानी अपने पति की भक्ति के भेद को नहीं जानती थी। एक दिन रात में राजा को स्वप्न में विरह वेदना का अनुभव हुआ, और आर स्वर से हा बिहारी ऐसा नाम मुख से निकला। तब रानी ने राजा के प्रभाव को पहचाना और मन में कहा, अरे ये तो परम भक्त हैं। राजा के मुख से भगवान का नाम सुनते ही रानी प्रेम सागर में डूब गई। प्रातःकाल होते बड़ा भारी उत्सव मनाया, बहुत सी संपत्ति लुटा दी। रानी ऐसी प्रसन्न हुई थी मानो राजा को नया जीवन प्राप्त हो। महलों में उत्सव देखकर राजा ने रानी से पूछा, तो सब बात क्या सुनाई। राजा का शरीर उसी स्थान पर गिर गया। राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे, वह जब मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अब रह ही क्या गया। जय विचार कर उन्हें प्राण त्याग दिए। रानी को यह भ्रम था कि राजा भक्त है, अतः वह बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि भक्त नरक का निवास सहर स्वीकार कर लेता है, सभी दिशा दुख भोगने को सदा तैयार रहता है, परंतु अभगत का तो वह संग करने की कौन कहे, मुख भी देखना नहीं चाहता। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर श्री राधिका जी अत्यंत वीरा व्याकुल होकर क्रंदन करती है, हा नाथ, हा रमन,
हा महाभुज तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र मुझे अपने स्निग्ध का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। ऐसे ही राजा भी विरह में विलाप कर उठे, मानो निरपति जियारी हैं। भगवत विमुख को मृत कवत कहा गया है, यथा जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आने, जीवित शव समान ते प्राणी। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र ऐसी अति भूढ़ा। सदा रोग बस संत क्रोधी, विष्णु मुख श्रुति संत विरोधी। राम है मात पिता सुध बंधु, और संग सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम की सौ भरोसे हैं राम को, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि राम सद, जियत राम मुए पुनि राम सदा। रघुनाथी की गति जेही, सोई जिये जग में तुलसी। नातु डोलत और मुए दर देही। रानी राजा को मुख समझती थी, अतः मृतकवत मानती थी, मृतकवत मानती थी। आज राजा के मुख से भगवान नाम की सुनी तो उन्हें ऐसे लगा मानो राजा ने नया जन्म पाया हो। अतः जन्म के समय जैसे उत्सव मनाया जाता है, बधाई बांटी जाती है, वैसे उत्सव रानी ने मनाया। रहो तन ठौर, राजा ने 3 बार पूछा कि मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया। रानी ने 3 बार हाँ कहकर हाँ कहा। राजा ने हा बिहारी जी कहकर तत्काल शरीर छोड़ दिया। नाम जीव जो बेचारी है, राजा श्री भगवान नाम को ही अपना प्राण जीवन समझते थे। जैसे श्री शिव जी श्री रामान लिख मंत्र बीजम जीवनम च हृदय प्रविष्टम। अतः नाम का निकलना उन्हें प्राणों का ही निकलना समझा। श्री दशरथ जी महाराज ने भी श्री राम के वियोग में शरीर छोड़ा था, अतः उन्होंने तो श्री राम के वियोग में प्राण छोड़ दिए। पति देव ने शरीर त्याग दिया। यह देख कर रानी की दिशा थी बेबल हो गई। वह अपने मन में बार बार यह विचार कर शोक करने लगी कि ऐसे महान प्रेमी मेरे पति देव थे, उनके प्रेम का रहस्य को मैं थोड़ा भी कभी ना पहचान जान सकी। रानी को महा दुख हुआ, उसकी शुद्ध बुद्ध खो गई, उसके संसारी विचार समाप्त हो गए। प्रेम के भाव की राशि हृदय में भर गई। अन्न जल का परित्याग कर कुछ दिन रात अपने पति देव के ध्यान में रहने लगी। भगवान के महाप्रिय में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। भक्ति का स्वरूप रस की खान है, उसका वर्णन कोई कैसे कर सकता है। जिस भाग्यशाली के हृदय में यह प्रकट हो जाती है, वहीं रस में सराबोर होकर इसे जान सकता है। प्रेमा भक्ति के समान बुद्धि का विलास जाने कहाँ खो जाता है। इस जय बात इन भक्तों के चरित्रों को पढ़ने, सुनने एवं मनन करने में स्पष्ट दिखाई देती है। श्री भगवान की कथा सुनते सुनते और भगवान के भक्तों की सेवा करते करते उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि उनको जो भी गुरुदेव कह देते हैं सभी बात सच्चे हो जाते हैं। श्री गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वाक्यों को शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उसे दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से पालन स्वीकार कर जीवन का पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। आचार्य श्री गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे तब कहूँगा जब लौट कर आओगे। शिष्य बार चला गया। श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए।
लौट कर शिष्य जब दर्शन करने आया उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शरीर को ले जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव जी की वाणी में विश्वास था, इसलिए शव को लटाकर फिर घर ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था कि लौट कर आओगे, तो एक बात कहूँगा, आप कृपा करके वही बात कहिए। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सभी ने सुना और शिष्य ने इस आज्ञा का भली भांति पालन किया। ऐसे ही बहुत जगह कथाएं आती हैं। गुर पित मात स्वामी हितवाणी, सुन मन मुदित करियो भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पात कफारो। मात पिता गुरु स्वामी निर्देशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुर पित मात स्वामी सिख पालें, चले कुमग पग पर ही न खालें। गुरु के वचन प्रति इतना जय ही, सपने हो सुखम सिद्धि ते ही। शिष्य को गुरु के वचन में ऐसा दृढ़ निश्चय और दृढ़ता रहना चाहिए कि शिव गोविंद भी अर्थात आराध्य देव भी यदि डिगाना चाहें तो ना डिगे। तथा श्री पार्वती जी वचन तजुना नारद कर प्रदेशु, आप कहें सतवार महेशु, रामायण में आता है। आगे एक शिष्य अपने गुरुदेव से बड़ी भारी भक्ति रखते थे। साधुओं को गुरुदेव से कुछ कम मानते थे, परंतु गुरु महाराज संतों को अपना इष्ट और परम पूज्य मानते थे। इसलिए उनके मन में समझाने की इच्छा होती थी, पर शिष्य का दृढ़ भाव देखकर मन में कहते थे कि कैसे समझाऊं। नित्य विचारते थे कि आज कहूँगा, पर टाल देते थे, कर नहीं पाते थे। एक बार जब शिष्य रामत करने के लिए बाहर जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, लौट कर आओगे तब एक रहस्य की बात बताऊंगा। जब तक शिष्य लौट आवे इसी बीच गुरुदेव समाये गए, शरीर छोड़ दिया। लोग उनको उठाकर ले जा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जब तक वह बात हमसे कह ना दें तब तक नहीं जा सकते। अभी इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है, लोग नहीं मार रहे थे। तो शिष्य ने ना जलाने की शपथ दिलाई और गुरुदेव के शरीर को नहीं जलाने दिया। लौटकर स्थान में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, भगवान यह बात कहकर समझाइए। शिष्य का सच्चा भाव जानकर गुरुदेव के शरीर में फिर से प्राण आ गए। गुरुदेव ने संतों की तथा उनकी सेवा की महिमा का वर्णन किया और कहा कि संतों को मेरे समान मानकर उनकी सेवा किया करो। शिष्य ने कहा, आप विराजो, आपके सामने संतों की सेवा करूं। गुरु महाराज एक वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे। फिर शरीर त्याग कर भगवान धाम को गए। दृष्टांत आता है एक भोले भक्त का। कथा वार्ता भगवान के त्रिभुवन मोहन रूप का वर्णन सुनकर एक भक्त के मन में भगवत दर्शन की चटपटी लगी। उसने सुना कि श्री वृंदावन में आज भी भक्तों को साक्षात भगवान का दर्शन होता है। अतः वह श्री वृंदावन आकर सबसे पूछता फिरता कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, कहाँ मिलेंगे? आप मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए।
आदि। इस प्रकार वह प्रभु प्रेम में बावला हुआ इधर उधर घूम रहा था। एक ठग ने देखा इसके पास कीमती वस्त्र आदि हैं, बड़े घर का जान पड़ता है, भगवान के दर्शन के लिए जिस चीज से पूछ रहा है भोला भाला जान पड़ता है, अतः से ठगने में मुझे कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। बस वह ज्यों ही किसी मंदिर के बाहर निकला त्यों ही ठग ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी हाल भगवान का दर्शन करा देता हूँ। वह भगत बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बिना कुछ नानच किए उसके साथ चल दिया। ठग उसे श्री जमुना जी के तट पर ले आया और बोला, पहले वस्त्र उतार कर स्नान करो, फिर एक लंगोटी मातर लगाकर बैठ जाओ, फिर मैं जैसा ध्यान बताऊं वैसे ही आंखें बंद कर भगवान का ध्यान करो, और जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक आंखें नहीं खोलना। ठग के निर्देश अनुसार वह भगत आंख बंद कर ध्यान करने लगा और इधर वह धूर्त उसके वस्त्र आदि लेकर 9-11 हो गया, भाग गया। उस भोले भगत को ध्यान करते हुए कई दिन रात बीत गए। करुणा वर्णालय प्रभु की करुणामणि प्रभु ने श्री नारद जी से कहा, देव ऋषि देखिए हमारे भगत कैसे भोले होते हैं, एक ठग की बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। वास्तव विश्वास ही भक्ति का प्राण है। यथा बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन दुर्बिना राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। ठग के कहने से कई दिन से वह भगत बिना कुछ खाए पिए मेरे चिंतन में मग्न है, अतः इसको चलकर दर्शन देना चाहिए। जय कहकर भगवान श्री नारद जी के साथ वहाँ आए। वहाँ तो आंखें बंद किए बैठा था। श्री नारद जी ने कहा, भगत जी भगवान आए हैं, आंखें खोलकर दर्शन कर लो। भगत ने पूछा, आप कौन हैं? मैं बोले, हम नारद हैं। भगत ने कहा, हमारे श्री गुरुदेव जी कहाँ हैं? नारद जी बोले, अरे मैं तो गुरु नहीं थे, मैं तो धूर्त था, ठग था, तुम्हें बहकाकर तुम्हारे वस्त्र आदि लेकर चंपत हो गया। भगत बोले, महाराज आप मेरे श्री गुरुदेव जी को ऐसा नहीं कहें, उन्हीं कृपा से तो आप लोग दर्शन देने जहाँ पधारे हैं, परंतु जब तक वह नहीं आएंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोल सकता हूँ। उसकी दृढ़ निष्ठा को देखकर भगवान ने श्री नारद जी से ठग को खोज लाने को कहा। श्री नारद जी खोजने चले तो मैं कहीं इसी प्रकार से धूर्ता करता हुआ मिला। श्री नारद जी ने कहा, भैया तू चल। जिसको दर्शन की विधि बताकर श्री जमुना तट पर बैठा आया है उसको दर्शन देने भगवान आए हैं, परंतु तुम्हारे बिना कहे वह आंखें ही नहीं खोल रहा है। ठग आया और बोला, अब मैं तो कह रहा हूँ तुम आंखें खोलकर भगवान का दर्शन करो। उसने सब्र पहचान कर जान लिया कि ये वह मेरे गुरुदेव ही हैं। अतः नेत्र खोला तो देखा कि गुरु गोविंद दो खड़े। विचार में पड़ गया कि पहले कांके लागू पाए, फिर सोचा कि बलिहारी बागुर की जिन गोविंद दियो बताए। अतः उसने पहले श्री गुरु जी को प्रणाम किया, फिर भगवान को। दूसरा दृष्टांत आता है राजकुमारी का। एक रूपवती भंगन थी, उसने प्रण किया था कि जो मेरे हाथ से 5 जुत्ती रोज मार खाएगा उसी से अपना ब्याह करूंगी। एक भंगी ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ब्याह तो कर लिया, परंतु नित्य प्रति की बात थी, कहाँ तक सहता। आखिर उससे बड़ी गिलानी हुई और स्त्री बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग गया और खाक भूत लगाकर बाबा जी बन गया।
एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए उधर ही जा निकले तो घोर जंगल में एकांत में बैठे देखकर महात्मा समझ उन्हें श्रद्धा हो गई। अपनी पालकी में बिठाकर उसे घर ले आए। राजकुमारी ने उसमें गुरु भाव कर लिया। संजोग की बात है, एक दिन राजा की सवारी के साथ साथ वह भंगी भी पालकी में बैठा हुआ जा रहा था। उसके स्त्री बच्चों ने उसे पहचान लिया। वह सब जब हल्ला गल्ला मचाने लगे तो भंगी डर के मारे पालकी से कूद कर भाग गया। जब राजा को सब विवरण ज्ञात हुआ तो वह अपनी भूल पर बहुत पछताए। उधर जब राजकुमारी को जब पता चला कि उसके गुरुदेव कहीं भाग गए तो उसने गुरु वियोग में अन्न जल का परित्याग कर दिया। राजा ने बहुत समझाया कि बेटी, वह तो भंगी था, कोई साधु महात्मा थोड़े ही था, अतः वह गुरु मानने योग्य नहीं है। तुम हट छोड़कर खाओ पियो। राजकुमारी हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, आप मेरे गुरु जी को ऐसा नहीं कहें, वह तो मेरे सच्चे गुरु हैं। राजकुमारी की इस गुरुनिष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया और उसका भ्रम निवारण करने के लिए भगवान ने बहुत कहा कि वह भंगी था, परंतु राजकुमारी ने भगवान से भी नहीं बात की, वही बात कही जो पिता से कही थी। फिर भगवान ने भंगी को सचमुच साधु बनाकर समझा बुझाकर राजकुमारी को दर्शन देने का अनुरोध किया। राजकुमारी गुरु दर्शन कर कृतार्थ हो गई। ऐसे दृष्टांत आता है एक गुरु भगत का। एक संत की गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया। संत जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कृपा करके अपना श्री चरण कमल संत जी के सिर पर धर दिया, परंतु संत जी तो एकदम नाराज हो गए। पूछ बैठे, प्रभु, आपने मेरे सिर पर चरण क्यों रख दिया? आपका स्थान तो हृदय में है। यथामम हृदय भवन प्रभु तोरा, अतः आपको हृदय में चरण रखना चाहिए। भगवान ने मुस्कुरा कर पूछा, सिर किसको सौंप रखा है? संत जी ने कहा, जय तो श्री गुरुदेव जी का है। आप इतना बढ़ गए कि सिर पर चढ़ गए। श्री गुरुदेव जी का स्थान भी दखल कर गए। भगवान उसकी निष्ठा पर एकदम नशावर हो गए। श्री भगतमाल जी में गुरु निष्ठा के ज्वलंत उदाहरण के लिए देखिए श्री विप्पल देव जी का प्रसंग। साधु इष्ट, इसके दो अर्थ, एक साधु और इष्ट अर्थात भगवान, दूसरा साधु रूप इष्ट। कैसे समझाइए? श्री गुरुदेव जी को इतनी चिंता इसलिए थी कि वैष्णव अपराधी को श्री हरि गुरु भी नहीं बचा सकते हैं। जैसे श्री दुर्वासा जी को गुरु शिव, दादा गुरु ब्रह्मा और परम गुरु भगवान विष्णु भी श्री अम्बरीश के अपराध से नहीं बचा सके। तुलसीदास जी ने लिखा है, सपने हो सुख ना संत द्रोही, कहाँ सुरु सोही विस्फरण भराए। प्राण आए। शिष्य की सच्ची निष्ठा देखकर श्री गुरुदेव जी प्रभु की आज्ञा से भगवत धाम से आकर पुनः अपने पूर्व शरीर में अवस्थित हो गए। शिष्य को संत सेवा का उपदेश किया। शिष्य ने कहा कि यदि आप उपदेश देकर अभी पुनः परम धाम चले जाएंगे तो मेरी सेवा को कैसे देखेंगे? कैसे आप जानेंगे कि शिष्य ने मेरे उपदेश को माना या नहीं? अतः कृपा करके कुछ काल तक और जहाँ रहकर फिर भगवान भगवत धाम को जाइएगा। शिष्य की प्रार्थना पर गुरुजी 1 वर्ष तक और धराधाम पर रहे। इस प्रसंग में गुरु और शिष्य दोनों ही आदर्श गुरु शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे ही भगवान संतों की सेवा के लिए, गौओं की सेवा के लिए कहते रहते हैं। जहाँ जहाँ भगत रहते हैं वहाँ भगवान किसी रूप में
प्रकट हो जाते हैं और अपना वास्तविक स्वरूप उन पर निछावर कर देते हैं और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, गुरु सेवा से प्रसन्न होकर, संत सेवा से प्रसन्न होकर, गौ सेवा से प्रसन्न होकर उनके ऊपर अपने आप को निछावर कर देते हैं, उनके साथ घूमते हैं। गौ सेवा करने वालों के साथ भगवान रहते हैं। जैसे जैसे भगवान की सेवा में मन लगता है, उससे ज़्यादा गौशालाओं में जाकर गौ सेवा करो तो भगवान हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ नाचेंगे, खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे। जैसे हम गौशाला में जाने का विचार करते हैं, भगवान हमसे पहले ही रास्ता साफ कर देते हैं कि जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा। ऐसे ही भगवान के नाम का कीर्तन करते करते जाना चाहिए, रहना चाहिए और भगवान के भक्तों को उनका कीर्तन कराना चाहिए। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम।